उत्तराखंड में अब विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों से निजी एवं सार्वजनिक संपत्तियों की क्षतिपूर्ति वसूलने का कानून बन गया है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक गैरसैंण मानसून सत्र में पारित कराया था, जिसको राजभवन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार का तर्क है कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन की आड़ में निजी एवं सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस पर अब रोक लगेगी। अभी जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र हुआ और उसमें दंगा विरोधी अधिनियम को पास किया गया और मैं माननीय राज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, यानी अब वो कानूनी शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र में एक अधिकार है कि हम अपने बात को प्रदर्शन के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से जिसको हम अपनी बात कहना चाहते हैं करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में या उसके अंदर जो लोग अराजक तत्व हैं या कोई भी आंदोलनकारी किसी निजी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। मैं धामी जी को, यानी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बहुत बधाई दे रहा हूं कि अब इस प्रकार के जो दंगे हैं या जो क्षति है, निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सार्वजनिक संपत्ति भी जनता की संपत्ति होती है, वो कहीं ना कहीं अब उस पर विराम लगेगा, रोकथाम लगेगी और एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। 3 महीने के अंदर आप क्लेम करिए और उसमें बहुत बड़ा एक प्रावधान किया गया है कि बाजारी रेट पे उस क्षति संपत्ति का क्षतिपूर्ति आंदोलन करने या जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है, समूह है, उससे उसकी भरपाई की जाएगी। इसके साथ साथ इसी दौरान यदि किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु होती है, उसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि उसके लिए भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसको कम से कम 7 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगेगा। यानी कि अब हमारे सामने जो हमारी देवभूमि है, जो शांत प्रिय जिसे हम कहते हैं, यहाँ कोई दंगा या इस प्रकार से किसी भी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचाएगा, इस भावना के साथ ये कानून बना है। निश्चित रूप से आज ये जनता की, सामान्य लोगों की बधाइयाँ हमारे सरकार को आ रही है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर करके एक कानून का हमें एक मार्ग प्रशस्त किया, और अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये बड़ी सोच के साथ हमारा जो शांतिप्रिय राज्य है, देवभूमि है, वो उसका यथावत बना रहे, उसकी भावना बनी रहे, उस आधार पर कानून हमारे बीच में आया। वहीं कांग्रेस ने इस कानून को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार की मंशा और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। इस कानून से सरकार निर्दोष लोगों पर प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही न करे। सरकार की नीयत क्या है? सरकार की मंशा, सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, सरकारों की जो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो उन्होंने पहल की है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस कानून के जरिए निर्दोष लोगों को यह सरकार कहीं प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करेगी।